और अब बात करते हैं मिशन 2022 की। जी हाँ, यूपी चुनाव से पहले जहां सभी सियासी पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी की रणनीति का खुलासा हुआ है। पार्टी मुख्यमंत्री योगी के चेहरे और ब्रांड हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी महाभारत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की रणनीति काट के लिए नया नारा तैयार किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। उनके कामों और भाषणों में हिंदुत्व का दम दिखाई देता है। यूपी में चुनाव है और बीजेपी योगी के इसी चेहरे का दमदार तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए योगी को कमान सौंप दी है। वैसे योगी का नाम तय तो तभी हो चुका था जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा को प्रधानमंत्री मोदी ने विराम दे दिया था। काशी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की जबरदस्त तारीफ से विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था, लेकिन अब संगठन ने औपचारिक रूप से योगी को ही 2022 का पोस्टर बॉय बनाने का ऐलान कर दिया है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपना एजेंडा साफ कर चुकी है। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने योगी को घेरने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है नए वक्त की नई पुकार। बड़ों का हाथ, युवा का साथ, बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव को पता है कि उनका मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से होना है, इसलिए उन्होंने सरकार की खामियों को लोगों के बीच ले जाने की नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए वो नवरात्र के मौके पर हर विधानसभा सीट पर रथ यात्रा निकालने वाले हैं। बीजेपी को चुनावी मैदान में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, महान दल, राष्ट्रीय लोक दल को अपने खेमे में शामिल कर चुकी है। बीएसपी के लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। इतना ही नहीं, पार्टी 17 नेताओं की टीम बनाकर सूबे में जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एसपी के 10 से 12 विधायक ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। एसपी की नजर अब लोध समाज पर भी टिकी है। इसके अलावा कुर्मी, पटेल, निषाद, मल्लाह, केवट, कोरी, कुशवाहा जैसे जातियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति है। वही सपा है, वही दशा है। समाजवादी पार्टी नया नारा गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उसी प्रकार से अपने जातीय एजेंडे पर लौट आई है। आज उसने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। किस प्रकार से सिगबतुल्ला अंसारी को ज्वाइन करा करके उसने आज जाहिर कर दिया है कि अखिलेश यादव जी जो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो आनंद फानन में श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज दलित समाज और पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस करता है। जब चुनाव में बीजेपी जाएगी तो ये वर्ग उनसे अवश्य सवाल पूछेगा कि आपने तो वोट दलित और पिछड़े के नाम पर लिया और मुख्यमंत्री एक ठाकुर को बना दिया। साफ है, जहां एक तरफ यूपी में जाति धर्म का गुणागणित चल रहा है, सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण तैयार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी योगी के चेहरे के साथ साथ अपने ही पुराने मुद्दों को नए पैकेट में भरकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में
कौन यूपी की सत्ता का सिकंदर बनता है।